हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे और आनंदित होंगे। और मैं आज आपको दो बातों से इनकरेज करना चाहती हूँ। वो पहली बात, वो जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके लिए क्या होता है, और वो जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, स्थिर नहीं रह पाते, अपने विश्वास को तोड़ देते हैं, उनके जीवन में क्या होता है। ये दो बातें मैं आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ और इन दो बातों से समझाना चाहती हूँ। इससे पहले मैं एक स्टोरी आप सभी को बताना चाहती हूँ। न्यायों की किताब में 4 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर एक घटना दी गई है। इस घटना से हम देखते हैं कि एक स्त्री जिसका नाम दबोरा है और वो परमेश्वर पर भरोसा करती है, और जब वो परमेश्वर पर भरोसा करके उस युद्ध को लड़ने जाती है तो परमेश्वर सारे विरोधों को उसके हाथ में कर देता है। और यहाँ पर हम एक राजा, ऐसे राजा को देखते हैं जो सिसरा है, जो इसराइलियों पर बहुत ज्यादा संकट को ला रहा है। वो राजा 900 लोहे के रथ लेकर के जाता है, लेकिन फिर भी अंततः वो नाश किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं था। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता अध्याय 20 वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। यहाँ पर दाऊद कहता है कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा का ही नाम लेंगे। और हम जब परमेश्वर पर भरोसा करते तो हम कभी न गिरेंगे, न कभी झुकेंगे और न कभी निराश होंगे। उसी प्रकार से उस स्त्री दबोरा ने भी परमेश्वर के नाम से उस युद्ध को लड़ा और विजयी हुई। परमेश्वर ने उसके शत्रुओं को तितर बितर किया। और वो राजा जो 900 लोहे के रथ लेकर के गया था, बिना परमेश्वर पर भरोसा किए हुए, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता था, वो अन्य जाति का राजा जिसको परमेश्वर ने परास्त किया, वो टुकड़े हो गया, चकनाचूर हो गया। प्रियो, आज इन दोनों बातों से मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब उसके वचन में अड़े और खड़े रहते हैं, तो आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। जो रथों और घोड़ों का मतलब क्या है? जो धन पर भरोसा करते, जो मनुष्य पर भरोसा करते, जो अन्य संसारिक बातों पर भरोसा करते, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि पर भरोसा करते, वो फेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, वो कभी भी विजय को प्राप्त नहीं करेंगे। जो परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जो उसके वचन पर भरोसा करते हैं, जो उससे अगुवाई मांगते, जो यहोवा से बुद्धि को मांगते और उसके मार्गदर्शन में चलते हैं, वचन में बने रहते, आज्ञाओं में बने रहते, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर कहता है वो संकट आएगा तो जरूर, लेकिन वो कभी भी गिरे नहीं रहेंगे, वो सीधे खड़े होंगे। परमेश्वर संकट में भी खड़ा करेगा। और जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, जिनका रथों पर भरोसा है, वो गिर गए, नाश हो गए, वो वापस कभी उठ ना पाए। प्रियो, हो सकता है आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी है, गरीबी है, बीमारी है, बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जिनको आप झेल रहे हैं। आप ऐसे लग रहा है कि आप गिर रहे हैं, लेकिन आप गिरे नहीं। परमेश्वर अपने हाथों में आपको उठा लेगा और उस विपत्ति से आपको बचाएगा, क्योंकि आपका भरोसा दृढ़ चट्टान यीशु पर है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दो बातें हमने आपके बीच में रखी। एक, वो जो यहोवा पर भरोसा नहीं करते, वो नाश हो जाते हैं, परास्त होते हैं, विजय को प्राप्त नहीं करते। दूसरा, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो शिरोमणि होता है, ऊंचाइयों पर जाता है, और परमेश्वर उसको ऊंचे पद पर नियुक्त करता है, उसे कभी नाश नहीं होने देता, गिरने नहीं देता। क्योंकि हमारा और आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, उसके वचन पर होना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। तब हम परमेश्वर के उस बड़े काम को, जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, चित्त में चढ़ा नहीं, वो परमेश्वर अद्भुत चीज